When a long bar is stretched by a force along its length, then its length increases and diameter decreases. जैसे मान लीजिए किसी चीज को इस तरीके से है सिलेंड्रिकल, उसको जब खींचा जाता है, एक वायर मान लीजिए, इसको मोटी वायर है, इसको खींचा जाता है तो इसमें क्या होता है, इसकी लेंथ बढ़ जाती है और डायमीटर कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे इसका डायमीटर डी है और जब इसको खींच के लंबा कर दिया तो इसका डायमीटर कम हो गया, डी डैश हो गया, पर लेंथ जो इसकी पहले एल थी अब इसमें डेल्टा एल प्लस हो गया। तो इसमें कितना इंक्रीज हुआ, डायमीटर, डायमीटर कितना इंक्रीज हुआ, डी माइनस डी डैश। द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर, पॉइजन रेशियो क्या बोलती है, इसकी डेफिनेशन है ये, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर डेल्टा डी टू द ओरिजिनल डायमीटर डी is called lateral strain. The ratio of change in length delta L and original length L is called longitudinal strain. दो चीज, एक लेटरल स्ट्रेन और एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या है, उसके डायमीटर में जो चेंज हो रहा है उसका जो चेंज कितना हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है कि उसकी लेंथ में चेंज कितना हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसकी पॉइजन रेशियो की जो डेफिनेशन है, बोलता है द रेशियो ऑफ लेटरल, उसको सिग्मा डिनोट करते हैं, रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन, ये आ गई लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या है, डायमीटर कम हो रहा है ना तो नेगेटिव लगेगा, माइनस डेल्टा डी अपॉन डी डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल। ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एल अपॉन डी इंटू डेल्टा डी अपॉन डेल्टा। ठीक है, पॉइजन रेशियो डायमेंशन क्वांटिटी एंड नो यूनिट, ना इसकी डायमेंशन होती है ना कोई यूनिट होती है, तो ये आपके पास पॉइजन रेशियो का टॉपिक है। ठीक है, आपने इसको बुक से इसकी डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन में आपको पहले लेटरल स्ट्रेन की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी और उसके बाद इसकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर दोनों जो दोनों डेफिनेशन लिखी उनसे आपको क्या मिलेगी, पॉइजन रेशियो की डेफिनेशन मिलेगी, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन आपने ये निकाली माइनस डेल्टा अपॉन डी और डेल्टा एल अपॉन एल, ये ऊपर गया, एल ऊपर गया, डी नीचे है, माइनस एल अपॉन डी डेल्टा डी इंटू अपॉन डेल्टा एल, ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये छोटा सा टॉपिक है, 1 या 1.5 नंबर में आता है। ठीक है, फिर आपके पास दूसरा टॉपिक आता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जो इलास्टिक फटीग है, ये यही बात जो मैं अभी समझा रहा था आपको कि कुछ देर के बाद जो इसकी डेफिनेशन लिख लेनी है आपने इलास्टिक फटीग की, द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ड्यू टू द रिपीटेड स्ट्रेन ऑन द मटेरियल। जैसे पुल की एग्जांपल दी हमने कि अगर पुल में कोई गाड़ी बार बार क्रॉस करती है तो वो बार बार हिलने के कारण कुछ टाइम बाद वो अपनी इलास्टिसिटी को लॉस कर देता है, खत्म कर देता है, उसकी जो इलास्टिसिटी खत्म होना है उसे इलास्टिक फटीग कहा जाता है। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन लिख लेनी है आपने। फिर अगला टॉपिक आपका आता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर। जो स्ट्रेच है उसके बीच में कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम इसका लगभग यही रहेगा। इसकी जो लेंथ है एल है, जो चेंज आया वो एल प्लस एल इसमें चेंज आया, ये फोर्स है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच वायर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर। कंसीडर वायर और लेंथ है, हम मान लेते कोई वायर है जिसकी लेंथ है, उसका एरिया है, लेट अ फोर्स एफ अप्लाइड ऑन द, उसमें जो फोर्स लग रही है वो एफ फोर्स अप्लाई हो रही है, किसके लिए, इसको स्ट्रेच करने के लिए, खींचने के लिए। इफ स्मॉल एल बी द लेंथ इंक्रीज, जो लेंथ इंक्रीज हो रही है यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ इंक्रीज हो रही है वो कितनी है, स्मॉल एल है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी बनेगी इसके बीच में। तो लॉन्गिट्यूडनल, अभी हम पढ़ रहे थे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है, जो लेंथ में चेंज आए। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब लेंथ में कितना चेंज है, पहले चेंज कितना आया, स्मॉल एल, ओरिजिनल कितनी थी, कैपिटल एल, तो ये बनेगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। एक बार फिर से देख लो, हमने स्ट्रेन क्या बोलता है,
चेंज इन कन्फिग्रेशन, जो कन्फिग्रेशन में चेंज आता है डिवाइडेड बाई ओरिजिनल। तो देखिए यहाँ पे लेंथ ओरिजिनल एल थी और चेंज कितना आया स्मॉल एल का, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितनी बन गई एल अपॉन एल। ये स्मॉल एल क्या है जो चेंज आया और कैपिटल एल क्या है ओरिजिनल। ऐसे टेंसाइल स्ट्रेस कितनी होगी, अब स्ट्रेस आ गई तो स्ट्रेस आपको, स्ट्रेस का एक ही फार्मूला है क्या, फोर्स अपॉन एरिया, टेंसाइल स्ट्रेस एफ अपॉन, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस क्या बोलता है, देयरफॉर वाई, वाई मतलब यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू, यंग्स मॉडुलस बोलता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, याद रखना है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या है यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस कितना एफ अपॉन ए, स्ट्रेन कितना एल अपॉन एल, ठीक है। तो कितना हो गया y इज इक्वल टू, ये ऊपर गया y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एल, यहां से f निकालना है, यहाँ से f निकालना तो f इधर रहेगा और ये इधर चला जाएगा, तो कितना इस तरफ दूसरी तरफ चला जाएगा, तो कितना गया y a l अपॉन एल, इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये आ गई फोर्स आपके पास। इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड थ्रू लेंथ dl, अगर हम मान लेते हैं कि जो वायर स्ट्रेच की गई वो dl तक, जो स्मॉल एल है हाँ नहीं हमने इसका छोटा पार्ट ले लिया, मान लेते हैं जो वायर को चेंज स्ट्रेच किया गया dl की, देन वर्क डन, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहले इफ द वायर is stretched through dl, then work done, dw is equal to fdl, work done is equal to force into distance, फोर्स आपने ऊपर निकाल ली कितनी y a l अपॉन l इंटू डी एल, ये dw आ गया, इस इक्वेशन नंबर 2। टोटल वर्क डन, तो जैसे हम टोटल की बात करेंगे तो हम क्या कर देंगे इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ dw 0 से लेके l तक y a l d l, यहाँ पे कॉमन कांस्टेंट टर्म y और a अपॉन l कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन किसकी होगी एल डी एल की 0 से l तक, x की इंटीग्रेशन x की n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो कितना बन गया y a अपॉन l, ऐसे रहेगा l की इंटीग्रेशन हो जाएगी l की पावर 2 अपॉन 2, तो ये इसको अरेंज करके लिखे तो क्या बनेगा 1/2 को बाहर लिख लेंगे और ये आ गया y a l अपॉन l इंटू एल, क्या किया मैंने एल स्क्वायर को तोड़ दिया, यहाँ पे याद रखना ये एल स्क्वायर को मैंने दो हिस्सों में लिख दिया, एक एल और एक एल। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये वाई ए एल अपॉन एल की वैल्यू क्या है फोर्स एफ, तो इसको लिखने के लिए हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। तो क्या जाएगा यहाँ पे डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन डब्ल्यू 1/2 वाई ए एल अपॉन एल की जगह क्या जाएगा एफ मल्टीप्लाई 1/2 एफ मल्टीप्लाई एल, तो हेंस वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 एफ क्या है यहाँ पे जो स्ट्रेच करने के लिए खींचने के लिए जो फोर्स लगाई जा रही है, तो क्या बोलेंगे स्ट्रेच्ड फोर्स मल्टीप्लाई एल क्या है एक्सटेंशन, कितनी जो इसकी चेंज आ रहा है लेंथ में, उसको क्या बोलेंगे एक्सटेंशन, 1/2 स्ट्रेच मल्टीप्लाई एक्सटेंशन, और ये जो वर्क डन है वो क्या होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हम लिखेंगे नो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू पर यूनिट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, नो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ये आपस में बराबर है, और पर यूनिट वॉल्यूम में, तो पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम हर एक वॉल्यूम में, इसका क्या मतलब है कि हर एक वॉल्यूम में छोटे छोटे भाग में इतना इतना बढ़ रहा है, तो कितना हो गया 1/2 वाई ए एल स्क्वायर अपॉन एल, यहां से लिए ये वाई ए एल स्क्वायर अपॉन मल्टीप्लाई 1/2 वॉल्यूम 1/2 वाई ए एल स्क्वायर अपॉन एल,
हाँ जी, वॉल्यूम क्या होता है 1/2 वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इनटू, क्योंकि वॉल्यूम होता है एल गुणा बी गुणा एच, ऐसे करके एक बार बता देता हूँ आपको, एल गुणा बी गुणा एच। एल बी क्या होता है एरिया, और एच क्या होता है हाइट या लेंथ, कुछ भी हो सकते हैं, तो इसलिए वॉल्यूम को हम ए मल्टीप्लाई एल भी लिख सकते हैं। तो इसको जब सोल्व करेंगे हम, जो कटता है उसको काट देंगे और जो बचेगा उसको लिखेंगे, तो ये क्या जाएगा आपके पास 1/2 वाई एल, यहाँ पे भी यहाँ एल दो बार, एरिया से ए कैंसर, तो बन गया एल अपॉन एल की पावर 2, 1/2 बाई एल अपॉन एल की पावर 2। तो ये आपके पास आंसर लास्ट में आप क्या लिखोगे, वन देयर फोर 1/2 वाई भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, 1/2 वाई क्या है यहाँ पे, वाई का मतलब होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो 1/2 स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन, और एल अपॉन एल का मतलब है एल अपॉन एल, दैट इज स्ट्रेन लेंथ की, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एल अपॉन एल स्ट्रेन का स्क्वायर, एक स्ट्रेन से एक स्ट्रेन कैंसल, तो क्या बचा 1/2 स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन, ये आपके पास आंसर आएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का हाफ स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन। ठीक है, एक बार मैं दोबारा पूरा बताऊंगा।